दिन ये तो हमने आपको दिखाया कि नोएडा का हाल क्या है, गाजियाबाद में क्या चल रहा है और मुंबई में किस तरह की भीड़ लगी हुई है। एक ऐसे वक्त में जबकि प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है, राज्यों के सीएम की तरफ से कहा गया है कि सामाजिक दूरी का आप पालन करें, लेकिन क्या आप ये जानना नहीं चाहेंगे कि लॉकडाउन 4.0 में यानी 55 दिन के लॉकडाउन के बाद आज भारत कहां खड़ा है, ये तो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले 18 राज्यों की जानकारी आपको मिलनी बहुत जरूरी है। जहां जहां की रिपोर्ट आप देख रहे थे, 18 राज्यों की जानकारी जब हम निकाल करके आते हैं तो आप देखें कि मुंबई में पूरे देश का लगभग 18.25% संक्रमण मुंबई में है। इसके बाद पुणे में लगभग 4.25% संक्रमण, पूरे देश का 4.25% संक्रमण पुणे में है और महाराष्ट्र के ठाणे में भी इसी तरह का संक्रमण नजर आता है। दिल्ली में पूरे देश में जितने लोग इन्फेक्टेड हैं उसका लगभग 10.5% दिल्ली में केसेस पाए गए हैं। अहमदाबाद में 9% पाए गए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में लगभग 2.5% के आसपास केसेस पाए गए हैं पूरे देश के मुकाबले। पूरे देश का हमने एक आंकड़ा इकट्ठा किया है, कोरोना मीटर हमने एक बनाया है। राजस्थान के जयपुर में लगभग 2% के आसपास के पूरे मामले हैं पूरे देश के मुकाबले। सूरत में भी कमोबेश 1.25% के आसपास का आंकड़ा है। कोलकाता में भी कम से कम 1.25% के आसपास पूरे देश के मुकाबले संक्रमित लोग हैं। इसके अलावा जोधपुर, हैदराबाद और आगरा जब आप जाते हैं लगभग 1 से 1.25% के आसपास का आंकड़ा आता है। यानी राजस्थान, तेलंगाना और यूपी का ये आंकड़ा बता रहा है कि संक्रमितों की संख्या यहां पर क्या है। एमपी के भोपाल में भी संक्रमित हैं 1% पूरे देश के मुकाबले। नासिक में कम है, औरंगाबाद में कम है। हमने महाराष्ट्र को इकट्ठा किया है, हमने एमपी को इकट्ठा किया है, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, इन सभी के आंकड़े इकट्ठा किए हैं। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में और गुजरात के वडोदरा में भी 1% के आसपास का संक्रमण है। लेकिन लॉकडाउन 4.0 का आज है पहला दिन। 55 दिन के बाद भारत कहां पर खड़ा है, हमने चीन के साथ में कंपैरेटिव स्टडी तैयार की है। आप देखें, चीन जो है 6 महीने के बाद, चूंकि इसमें संक्रमण पहले ही पाया गया था, अक्टूबर से लेकर के अभी तक का पूरा आंकड़ा हमने इकट्ठा किया तो पता ये चलता है कि 6 महीने के अंदर 82,000 से ज्यादा केस चीन में हैं। लेकिन भारत में 3 महीने के अंदर ही, यानी मार्च, अप्रैल और मई, मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने के अंदर ही 85,000 से ज्यादा केस आ गए हैं। यानी 55 दिन के बाद वाकई खतरनाक स्थिति में हम खड़े हैं। तभी हम ये कहते हैं कि भीड़ आप ना लगाएं। 6 महीने में चीन में 4600 से ज्यादा की मौत हुई है। भारत में लॉकडाउन के दौरान 3 महीने में यानी 55 दिन लॉकडाउन के और उससे पहले का 1 महीना, 2700 से ज्यादा 3 महीने के अंदर भारत में मौत हो चुकी है। यानी ये आंकड़ा बता रहा है कि हम वाकई खतरनाक स्थिति में हैं। मैं डरा नहीं रहा, आपको चेता रहा हूं। 6 महीने में संक्रमण में नंबर 1 चीन रहा है, लेकिन 3 महीने में भारत, पहले शुरुआती 3 महीने की मैं बात कर रहा हूं, संक्रमण के मामले में 100वें नंबर पर भारत खड़ा था। लेकिन आज की तारीख में भारत कहां पर है, अब आप देखें। चीन आज संक्रमण के मामले में पूरी दुनिया में 13वें नंबर पर है, लेकिन भारत जो 100वें नंबर पर था आज उठ करके चला आया है 11वें नंबर पर। और 11वें नंबर पर आना कोई अचीवमेंट नहीं है। 11वें नंबर पर आने का मतलब यह है कि आपके और हमारे माथे पर शिकन आनी चाहिए। लेकिन इस बीच अभी क्या आ रही है बड़ी खबर